नहीं चाहिए कोई स्टार प्रचारक, हम खुद अपने स्टार प्रचारक हैं। यही कहने आपके बीच में आया हूं और आज ही से जुट जाओ, क्योंकि स्टार प्रचारक आते हैं तो वो बड़े खानदानों के आते हैं। मेरे जैसे के लिए कौन स्टार प्रचारक आएगा? आप ही मेरे स्टार प्रचारक हैं। राजनाथ सिंह जी आएंगे, संजीव बालियान जी आएंगे। अभी भी थोड़ी देर पहले जिस प्रकार 2-3 से अफवाहें चल रही हैं, वो आएगा वो आएगा वो आएगा। आज क्या है, 3 तारीख है, चुनाव का आखिरी दिन है और सभी बड़े नेता बिजी हैं। आप बोल लिए वो बहुत है, आप मुझे आशीर्वाद देने आगे, वो बहुत है। हम कहते हैं कि हमें आज भी किसी स्टार प्रचारक की यहां जरूरत नहीं है। स्टार प्रचारक वहां भेजो जहां आपको कमजोर कैंडिडेट नजर आता है। जरूरत है कि हमने किसी स्टार प्रचारक की है कि नहीं है? नहीं चाहिए कोई स्टार प्रचारक, हम खुद अपने स्टार प्रचारक हैं। यही कहने आपके बीच में आया हूं और आज ही से जुट जाओ, क्योंकि स्टार प्रचारक आते हैं तो वो बड़े खानदानों के आते हैं। मेरे जैसे के लिए कौन स्टार प्रचारक आएगा? आप ही मेरे स्टार प्रचारक। अब मैं तो पहले को हूँ, खुली बात से मैं तो साध लो सो धर्म मेरे ऊपर को गणो बीजेपी को ठप्पो लाग रहे हो बीजेपी। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार दोबारा से हमारे यूट्यूब चैनल सदग संसार में। और आज 4 अक्टूबर हो चुकी है। चुनाव प्रचार प्रसार का आखिरी दिन 3 अक्टूबर का था। हर नेता ये चाहता था कि आज बड़े से बड़ा नेता मेरी इस रैली के अंदर हाजिरी लगाए। हर नेता नजरें गड़ाए हुए था, लेकिन बारडा की तरफ रुख करते हैं। बारडा में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी रैली का आयोजन उमेद पातुवास जी कर रहे थे और वहां पे चर्चाएं चली हुई थी पहले योगी आदित्यनाथ जी की कि वहां पे योगी आदित्यनाथ जी आएंगे, लेकिन शायद उनका समय नहीं मिला। उसके बाद संजीव बालियान जी के पोस्टर छपे कि संजीव बालियान जी आएंगे। राजनाथ सिंह जी के पोस्टर छपे कि राजनाथ सिंह जी आएंगे। लेकिन वहां जब चुनावी प्रचार का लास्ट अंतिम दिन था और जब उमेद पातुवास बोलने के लिए आए तो उनके अंदर की दर्द जो है वो पूरे गुस्से के साथ बोल रहे थे कि हमें किसी स्टार प्रचारक की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब है कि इस रैली को संबोधित करने के लिए सांसद धर्मवीर सिंह जो है वो सबसे बड़े स्टार प्रचारक रहे। बड़े बड़े पोस्टरों के ऊपर लिखे बैनर के अंदर लगे जो महारथी थे, जो लोग कद्दावर नेता थे, वो बारडा की उस धरती के ऊपर नहीं पहुंचे। सांसद जी ने कहा कि 4 बज जाएंगे, बड़े नेता आएंगे तो, लेकिन उमेद पातुवास जी ने कहा कि मैं अपनी जनता को 4 बजे तक नहीं रख सकता। आप बोल लिए हैं, इससे बड़ा मुझे कोई स्टार प्रचारक नहीं चाहिए, ये जनता मेरी स्टार प्रचारक है। अपना दर्द उन्होंने बयां किया। लेकिन कुछ समय पहले की उनको एक ऑडियो वीडियो है जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि राजनाथ सिंह जी आएंगे, आप ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर पहुंचेंगे, और संजीव बालियान जी आएंगे, ज्यादा से ज्यादा आप संख्या के अंदर पहुंचे। लेकिन ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि एक भाजपा नेता जो कुछ समय पहले भाजपा के अंदर शामिल हुए थे, एक ऑडियो वीडियो भी वायरल हुई थी कि मेरे पास भाजपा का कोई ठप्पा नहीं लगा हुआ है। ऐसे तमाम मैं तो साध लो सो धर्म मेरे ऊपर को गणो बीजेपी को ठप्पो लाग रहे हो बीजेपी बातें कर रहे हैं कि शायद इसी वजह से जो है भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता वहां पे आशीर्वाद देने के लिए नहीं पहुंचे। लेकिन अपने आप में एक बड़ी बात है, क्या इस रैली से उमेद पातुवास जी को नुकसान हो सकता है या फिर फायदा हो सकता है? लोग ये भी सोच रहे हैं कि हो सकता है कि इमोशनल अटैचमेंट जो है वो लोग देख रहे हैं कि एक व्यक्ति का साथ देने के लिए बीजेपी पार्टी के, भाजपा पार्टी के बड़े नेता नहीं आए तो क्या हुआ, जनता उनके साथ है। लेकिन सिर्फ धर्मवीर सिंह जी के ही बलबूते उनको टिकट मिली थी और धर्मवीर सिंह जी ने ही बाजड़ा के अंदर चुनाव जो जीता था उसके अंदर 27,000 का गैप उनका रहा था। तो कहीं ना कहीं बाजड़ा की जनता सांसद धर्मवीर जी से भी नाराज थी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में उनको 27,000 का मार्जिन जो है वो रहा था। तो अब दोबारा से सांसद धर्मवीर सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं तो उमेद पातुवास जी के साथ में अगर एक कठोर तपस्वी कोई है तो वो सांसद धर्मवीर सिंह जी है। धर्मवीर सिंह जी अपना लोकसभा चुनाव तो नहीं निकाल पाए, क्या उमेद पातुवास जी के लिए चुनाव निकाल पाएंगे? ये अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि वहां पे कोई बड़ा नेता ना आना अपने आप में उमेद पातुवास जी के लिए कहीं ना कहीं नुकसान की राहगीर हो सकता है, क्योंकि वहां अभी फिलहाल निर्दलीय प्रत्याशी भी एक बड़े प्रबल दावेदारी के रूप में अपने आप को उभरते हुए हैं और आज चुनाव में वो बने हुए हैं। उधर दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, वो सोमवीर गागड़वास जी को आशीर्वाद देने पहुंचे थे। तो अपने आप में बीजेपी पार्टी का कोई भी बड़ा नेता ना पहुंचना बारडा हल्के के लिए, लोगों के लिए एक अपने आप में एक बड़ी बात हो सकती है, क्योंकि लोग सोच रहे हैं कि एक बड़े नेता बड़ी पार्टी के क्यों नहीं आए।
ये अपने आप में बड़ी बात थी। कुछ बातें हैं, कुछ विचार हैं जो आपने स्टार्टिंग में भी सुने और अब दोबारा से आप सुनिए कि उमेद पातुवास का दर्द किस तरीके से जनता के सामने छलक रहा है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। एक हल्के की रैली के लिए कि प्रधानमंत्री जी यहाँ रैली करेंगे, मैंने खुद इनसे आग्रह किया था कि ऐसी रैली ना करवाओ, क्योंकि ये जनता मेरे साथ है और आपका ये भाई, आपका बेटा इतना कमजोर नहीं है कि एक हल्के में प्रधानमंत्री जी आए और उनकी यहाँ जरूरत पड़े। क्योंकि यहाँ तो जो बैठे हैं इन्होंने एक प्रण लिया हुआ है कि इस बार का आशीर्वाद यदि है तो उमेद पातुवास को ये लोग दे चुके हैं। अभी भी थोड़ी देर पहले जिस प्रकार 2-3 से अफवाहें चल रही हैं, वो आएगा, वो आएगा, वो आएगा, मैंने अभी भी एक ही आग्रह हमारे सांसद जी से किया है। ये बोले कि आज क्या है, 3 तारीख है, चुनाव का आखिरी दिन है और सभी बड़े नेता बिजी हैं, तो 4 बजेंगे। मैं बोला जी, मैं मेरी जनता ने बांध की को नहीं बैठाना चाहूं, आप बोल लिए वो बहुत है, आप मुझे आशीर्वाद देने आगे वो बहुत है। मां हमने जाके काम कर लेने दो, दिन 2 रह गए, पूरे जो से वो तो हमारे हार्डकोर वोटर हैं, सारे जिम्मेवार आदमी हैं समाज के, वही तो यही तो काम करने वाले। मां पीछे से हमारे गांव में हमारे जितने साथी बैठे, इनके किसी गांव में कोई सेंधमारी ना हो, हमें किसी बड़े नेता की जरूरत नहीं, हमें तो सिर्फ इजाजत दो और आप और हम ये मिलके प्रण लेते हैं, आज ही से लग जाओ, परसों 7 बजे पोलिंग है, इस सीट को जिता के भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने का काम करेंगे और ये साबित कर देंगे। जिस प्रकार सांसद जी ने बताया कि 30 साल पहले तो कोई प्रचार खातिर को नहीं आया करता, मैं ये कहता हूं वही पुराना जमाना हमें याद आया। हम कहते हैं कि हमें आज भी किसी स्टार प्रचारक की यहां जरूरत नहीं है, स्टार प्रचारक वहां भेजो जहां आपको कमजोर कैंडिडेट नजर आता है, क्योंकि यहां तो मेरा हर साथी कैंडिडेट है, मेरा हर साथी उम्मीद है। जरूरत है कि हमने किसी स्टार प्रचारक की है कि नहीं है, नहीं चाहिए कोई स्टार प्रचारक, हम खुद अपने स्टार प्रचारक हैं। यही कहने आपके बीच में आया हूं और आज ही से जुट जाओ, क्योंकि स्टार प्रचारक आते हैं तो वो बड़े खानदानों के आते हैं, मेरे जैसे के लिए कौन स्टार प्रचारक आएगा, आप ही मेरे स्टार प्रचारक हैं। यही कह के अपना स्थान लेता हूं और अपने जोश को बरकरार रखना, ये सीट हम निकाल के देंगे, भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने का काम करेंगे। ये आपसे और मैं आपसे एक ही वादा करता हूं, मुझे दोनों हाथ उठाकर आश्वासन दे कि ये सीट भारतीय जनता पार्टी की है, ये सीट आपकी जीत की है, ये सीट एक शहीद के बेटे की है, ये जीत एक भारतीय नौसेना में कार्यरत एक फौजी की है। यही कहकर मैं पुनः दोहराता हूं, आज ही से लग जाओ, जब तक चुनाव ना हो, जब तक हमारे डब्बे पैक ना हो, चट्टान की तरह मजबूत रहो। 15 साल से आपके बीच में हूं और बचा हुआ जीवन समाज के नाम समर्पित किया है, जब तक जीऊंगा आपके बीच में रहूंगा। और मेरे असली यदि स्टार प्रचारक है, सांसद जी को भेजो भाई, तो ये उमेद पातुवास मेरा भाई सुरेंद्र कमांडो है, मेरे अपने सांसद चौधरी धर्मवीर जी है और मेरी ये जनता है, ये मेरी मातृ शक्ति है, मेरे मंचासीन सभी नेतागण हैं।